जाते जाते महाराज ये बताकर गए हैं कि वो लोग नदी तट पर स्थित नाग मंदिर गए हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि नदी की किस दिशा के तट पर वो लोग गए होंगे? वो तांत्रिक भी किसी नाग मंदिर के बारे में ही बात कर रहा था जामवंत जी। और नाग मंदिर तो हमारे राज्य में बस एक ही है। कुंजर जी, हमें शीघ्र वहां पहुंचना होगा। हाँ जामवंत जी, चलिए चलिए। कुंजर जी, ये अपनी पुत्री अंजन प्रदेश की महारानी अंजना नहीं है। उस अंजना के रूप में नागिन है, सुकन्या है ये। पिताश्री, बस बस। अपने मुख से पिताश्री जैसे पवित्र शब्द का उच्चारण न कर नागिन। अब तुम हमें और अधिक नहीं छल सकती, क्योंकि हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है। देख क्या रही हो? तेरे उसी तांत्रिक ने तेरे बारे में सब कुछ हमें बता दिया है कि तू है कौन और इस राज्य में क्या कर रही है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? कैसा छल? कौन तांत्रिक? कैसी सच्चाई? यही कि तू अंजना नहीं, बल्कि अंजना के वेश में सुकन्या है। सरपड़ी है तू। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अंजना हूँ पिताश्री। झूठ, पूरा झूठ। अब भी सच सच बता दे सरपिड़ी कि तूने हमारे पुत्र केसरी को कहां छुपा के रखा है। छुपा कर रखा है? कहाँ है मेरे स्वामी? बताइए पिताश्री। महाबली काका, मैं तो अभी अभी दारुण मठ से आई हूँ। बताइए महाराज कहाँ है? क्या हुआ उन्हें? उत्तर दीजिए। अंजना, पुत्री, हमें क्षमा कर दो जो हमने तुम पर संदेह किया। वो हुआ कुछ ऐसा कि तुम्हारे ही वेश में वो सर्पिणी कन्या सुकन्या राजमहल में प्रवेश कर गई।
और फिर वहां पहुंचकर उसने षड्यंत्र का कुछ ऐसा जाल रचा पुत्री। प्रण मेरा टूटा यात्रा अधूरी मैंने छोड़ी और चिंता आप लोगों को हो रही है। इस समय भी पुत्र केसरी को लेकर वो नाग मंदिर में नाग शक्ति यज्ञ करने गई है पुत्री। नहीं, इससे पहले कि ये यज्ञ संपन्न हो, हमें वहां पहुंचकर महाराज को सत्य से अवगत कराना चाहिए। चलिए पिताश्री, आइए। ऋषियों, केवल रुद्राक्ष में ही संसार के सभी रोग तथा शोक को हरने की शक्ति है। इनका जन्म रुद्र के अश्रुओं से हुआ है। उन स्वयंभू के अश्रुओं से जो देवों के देव महादेव हैं। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 16 मुखी तक होते हैं। उन सभी रुद्राक्षों में उन सभी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, जिसके फलस्वरूप धारण करने वाले को लाभ प्राप्त होता है। अलग अलग रोग, व्याधि, विपदा, विपत्ति के अनुसार अलग अलग रुद्राक्ष की महत्ता है। भला वो कैसे प्रभु? जैसे यदि किसी को त्वचा संबंधित रोग हो जाए तो उसे 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि इसमें सूर्य देव का वास है। जो भी इसे धारण करेगा उसे त्वचा संबंधित रोग कभी नहीं होगा। तथा जब मनुष्य 1 से लेकर 16 मुखी रुद्राक्षों को मिलाकर एक माला बनाकर धारण करेगा तो उसे किसी भी प्रकार का रोग अथवा शोक इत्यादि का प्रकोप नहीं होगा। हे कपिश्रेष्ठ, इस रुद्राक्ष को धारण करने का कोई मंत्र भी है? हाँ, मंत्र है। तो कृपा करके हम सभी को इस विषय में ज्ञान प्रदान करें प्रभु। रुद्राक्ष को धारण करने का अर्थ है सुरक्षा कवच को धारण करना, तथा किसी भी सुरक्षा कवच को धारण करने से पूर्व उसके विशेष मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। तभी वे सुरक्षा कवच द्रुत गति से प्राणी के शरीर पर प्रभावी पड़ते हैं। तथा इन विभिन्न मुखी रुद्राक्षों को धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, जो इस प्रकार हैं। एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व ओम नमः का पाठ करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम क्लीम नमः। 4 मुखी के लिए ओम ह्रीम नमः मंत्र है। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम हूम नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम क्रोम क्षौण रौन नमः। 13 मुखी के लिए है ओम ह्रीम नमः। तथा 14, 15 एवं 16 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम नमः। जिस मुख का रुद्राक्ष धारण किया जा रहा हो उसके अनुसार मंत्र का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि उसकी शक्ति द्विगुणित हो जाए। इस प्रकार मैंने आप सबको रुद्राक्ष की महिमा तथा उसे धारण करने की विधि को बता दिया। अब इस ज्ञान को संसार में वितरित कीजिए तथा संसार को कल्याण का भागी बनाइए। हे कपीश्वर, आपने हम सभी को रुद्राक्ष धारण करने के विषय में ज्ञान प्रदान करके कृतार्थ किया है। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। भगवन,
अब हम इनका प्रचार प्रसार पूरे मनोयोग से करेंगे ताकि प्राणियों को इनका भरपूर लाभ प्राप्त हो सके तथा प्राणी अपना स्वास्थ्य धन अक्षुण्ण रख सके। आप लोगों की इच्छा एवं तत्परता देखकर मुझे प्रसन्नता हुई ऋषिगण। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। सुकन्या, कुंजर और जामवंत ने मेरी ये दुर्गति की है। तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? अरे बताता नहीं तो वे लोग मुझे निश्चित ही जीवित नहीं छोड़ते। बोलो, क्या बताया तुमने उन्हें? केवल सत्य ही, यही कि अंजना ही सुकन्या है। महाबली काका, नाग मंदिर और कितनी दूर है? अब बस थोड़ी दूर है पुत्री, धीरज धरो। हाँ, नाग शक्ति प्रारंभ होने से पूर्व वहां पहुंचना अनिवार्य है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। पहुंच जाएगा पुत्री, धीरज धरो, धैर्य रखो। मुझे क्षमा करो सुकन्या, मैं तुम्हारा ये यज्ञ पूर्ण नहीं करा सकता, क्योंकि जब वो यहाँ आकर मुझे देखेंगे तो निश्चित ही मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। वो दोनों तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि वे दोनों यहाँ आ गए तो मैं उनका अंत कर दूंगी, और यदि तुमने ये यज्ञ नहीं किया तो मैं तुम्हारा भी अंत कर दूंगी। अंजना, क्या बात है देवी अंजना, यज्ञ में इतना विलंब क्यों हो रहा है? विलंब? नहीं, विलंब नहीं है। यज्ञ अभी बस आरंभ होने ही वाला है। क्यों पुरोहित? हाँ महाराज, यज्ञ की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। पुरोहित जी, आप पर चोटों के निशान कैसे? वो बस वो आते हुए मार्ग में गिर गए। हाँ, जी हाँ। महाराज, आप चलिए, यज्ञ की वेदी पर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। नहीं करवाता हूँ तो सुकन्या मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी, और यदि करवाता हूँ तो उन दोनों ने मुझे चेतावनी दी है इधर फिर न दिखने की। क्या करूँ क्या ना करूँ? जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। गुरु सूर्यदेव की आज्ञा अनुसार अब तक मैंने 5 निधियों यथा कच्छप निधि, शंख निधि, गौ निधि, रत्न निधि एवं स्वास्थ्य निधि को तो प्राप्त कर लिया है। अब मुझे छठी निधि को प्राप्त करना है।
माता, प्रभु हनुमान ने अपनी बुद्धि तथा बल से पंचनिधियों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। अब केवल 4 निधियां शेष रह गई हैं। माता, वो छठी निधि कौन सी है जिसे प्रभु हनुमान को प्राप्त करना है? देव कुबेर, छठी निधि है संतान निधि, और ये समस्त निधियों में सबसे महत्वपूर्ण है। इस निधि से मनुष्य तथा देवताओं के भाग्य में संतान निर्धारण होती है, और किसी भी मनुष्य के जीवन में संतान की बड़ी महत्वपूर्णता होती है। देव कुबेर, वो कैसे माता? देव कुबेर, संतान से मनुष्य का वंश चलता है तथा काया त्याग करने के पश्चात सदियों तक अमर रहता है, तथा अमरता की प्राप्ति ही सच्चा सुख भी है और सच्चा धन भी। यद्यपि किसी भी मनुष्य के लिए इस निधि को प्राप्त करना ना ही तो सरल है और ना ही उसके वश में है। इसीलिए हनुमान को इस निधि को प्राप्त करना दुष्कर होगा। देव कुबेर, शीघ्रं मारय मे देवा अम्भसा प्लावितं मया त्यक्तुमिच्छामि इदं देहं तूरणं गृणय नमोऽस्तु ते। ये मंत्र तो जल प्लावन मंत्र है, जल में डूबकर आत्महत्या करने का मंत्र। कौन स्त्री है जो आत्महत्या करना चाहती है, ऐसा जघन्य पाप करना चाहती है? मुझे देखना होगा उसे, अपितु आत्महत्या से उसे मुझे रोकना होगा। ये मंत्र तो जल प्लावन मंत्र है, जल में डूबकर आत्महत्या करने का मंत्र। कौन स्त्री है जो आत्महत्या करना चाहती है, ऐसा जघन्य पाप करना चाहती है? मुझे देखना होगा उसे, अपितु आत्महत्या से उसे मुझे रोकना होगा। शीघ्रं मारय मे देवा अम्भसा प्लावितं मया त्यक्तुमिच्छाम्यहं देहं तूर्णं गृणय नमोऽस्तु ते। शीघ्रं मारय मे देवा अम्भसा प्लावितं मया त्यक्तुमिच्छाम्यहं देहं तूर्णं गृणय नमोऽस्तु ते। शीघ्रं मारय मे देवा अम्भसा प्लावितं मया त्यक्तुमिच्छाम्यहं देहं तूर्णं गृणय नमोऽस्तु ते। देवी जल से बाहर निकल आइए देवी, अन्यथा डूब जाएंगी आप। देवी, आप जो कर रही हैं वो आत्महत्या करने का प्रयास है, जिसे शास्त्रों ने पाप की श्रेणी में रखा है। आप बाहर आ जाइए देवी, आप बाहर आ जाइए। स्त्री ने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, मुझे उनके जीवन को बचाना होगा, बचाना ही होगा। महाराज, अब आप दोनों पति पत्नी के समान अपने अपने अंग वस्त्रों में एक साथ गांठ बांध लीजिए।
अब बस कुछ पल, तत्पश्चात प्रतीक्षा समाप्त। केसरी को पाने की व्याकुलता, अधीरता तिरोहित। इधर यज्ञ पूर्ण हुआ नहीं कि केसरी सदा के लिए मेरा हुआ, केवल सुकन्या का, सुकन्या का। नदी तो आ गई, किंतु मंदिर कहाँ है? उस पार है पुत्री। हमें तैर कर जाना होगा वहां पर। हाँ हाँ पुत्री, शीघ्र चलो। आओ। अब आप दोनों अपने अपने मन में पवित्र पति पत्नी के भाव ले आइए। पुरोहित जी, जो पति पत्नी होते हैं उन्हें भाव की आवश्यकता नहीं होती। उनके अंतः में भाव की धारा निरंतर, निबाध, निर्झर बहती रहती है। महाराज, आप दोनों के संबंध और भाव दोनों ही मुझे भली भांति ज्ञात है, परंतु आप ये ना भूलें कि ये एक अनुष्ठान है, एक यज्ञ। यहाँ ऐसे कहने और करने दोनों की बाध्यता है। अब आप दोनों के हाथ में जो चावल है वो आप दोनों इन नागों पे चढ़ा दीजिए। संभल के पुत्री, संभल के। महाराज, अब आप नाग देवता का ध्यान करते हुए इस सिंदूर को महारानी अंजना के मांग में भर दीजिए। पुरोहित जी, इसकी क्या आवश्यकता है? हमारा विवाह पुनर्विवाह तो हो नहीं रहा है। पति एक बार विवाह में अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है। महाराज, इस यज्ञ में ऐसा करना इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि ऐसा करने से हम दोनों का भाग्य सदा सदा के लिए साथ जुड़ जाएगा। इसके उपरांत हम दोनों के बीच सुकन्या अथवा अन्य कोई तीसरा हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। देवी, यदि तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छाओं की प्रसन्नता के लिए जो कार्य मुझे उचित नहीं लग रहा है, जिससे मैं सहमत नहीं हूं, वो भी मैं करूंगा।
बचाया, क्यों मेरी रक्षा की, क्यों मुझे तुमने मृत्यु का वरण करने नहीं दिया। इस जीवन में मेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी इच्छा है माता जो इस युग में कभी पूर्ण ही नहीं हो सकती? माता बनने का गौरव पुत्र। मैं कभी जननी नहीं बन सकती, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं कभी अपना वंश आगे नहीं बढ़ा सकती, इसलिए मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। माता, माता नहीं बनने का अर्थ मृत्यु का वरण नहीं है। मृत्यु इस समस्या का समाधान नहीं है। बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं इस संसार में जो माता नहीं बन पाती हैं। तो क्या सबको अपने प्राण गंवा देने चाहिए? आइए चलिए, अपने गृह चलिए। महारानी जी वापस आ गई। माता, आप इस राज्य की महारानी हैं और आपने मुझे बताया तक नहीं। पुत्र, मैं महारानी बनने से पहले एक स्त्री हूँ, और वो भी एक बांझ स्त्री। जो स्त्री अपने कोख में संतान धारण ना कर सके, वो महारानी हो या नौकरानी, इसमें अंतर क्या है? देवी, देवी आप कहाँ चली गई थी? बोलिए, बिन बताए आप कहाँ चली गई थी? महाराज, महारानी नदी में आत्महत्या करने गई थी। यदि मैं समय पर नहीं पहुंचता तो आज माता अभी संसार में नहीं होती। महारानी, क्या ये बालक सत्य कह रहा है? और अगर ये बालक सत्य कह रहा है तो फिर आपने ऐसा सोचा ही कैसे? क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? आइए, बस।
वहीं रुक जा, एक पग भी आगे और मत बढ़ाना। ऐसा मत कहिए राजमाता। आप जानती नहीं कि आपकी बहू अर्थात इस राज्य की महारानी अपनी जीवन लीला समाप्त करने गई थी। तो समाप्त क्यों नहीं किया अपना जीवन? लौट कर क्यों आई? समाप्त क्यों नहीं किया अपना जीवन? लौट कर क्यों आई? माता, बांझ स्त्री को अपना जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं होता। बांझ स्त्री को अपना जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपना वंश ही नहीं चला सकती, वो जीकर भी क्या करेगी? कौन हो तुम? और हमारे इस कार्य में व्यवधान करने का साहस कैसे किया तुमने? महाराज, मैं अंजना हूँ, आपकी अर्धांगिनी, आपके चरणों की दासी अंजना। महाराज, ये झूठ बोल रही है। अंजना के भेष में ये सुकन्या है, सुकन्या। मायावी षड्यंत्रकारिणी सुकन्या ये इस यज्ञ को भंग करने आई है। ये हमारे सुखमय जीवन की शत्रु है। नहीं पुत्र केसरी, इस ठगनी की बातों पर विश्वास मत करना। क्योंकि ये तो सुकन्या है, सुकन्या। हाँ पुत्र, और ये है तुम्हारी वास्तविक पत्नी पुत्री अंजना, जो अभी अभी दारुण वन की यात्रा करके लौटी है। मैं सच कह रहा हूं पुत्र। नहीं नहीं, ये अंजना नहीं है, ये अंजना नहीं है। मेरी पत्नी अंजना तो ये है। मेरी पत्नी अंजना तो ये है। नहीं महाराज, नहीं। ये आपकी पत्नी अंजना नहीं, अपितु सुकन्या है, नागिन सुकन्या। क्यों मानूं आपकी बात को? क्या प्रमाण है आपके पास? सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है महाराज कि आपकी पत्नी कभी भी धार्मिक अनुष्ठान को नहीं छोड़ती। हर संभव प्रयास करके उसे पूरा करती, जो कि इसने किया है। महाराज, ये सब आपको बरगला रहे हैं। इन पर विश्वास मत कीजिए, मत कीजिए इन पर विश्वास। कैसी विचित्र दुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर विश्वास करूं, किस पर नहीं करूं। और कौन सच्चा है, कौन झूठा है? इसमें पता करने वाली क्या बात है महाराज? जो सत्य है
वो पहले से आपके साथ है, और जो झूठ है वो अभी अभी आई है। ठीक है, तो ये सिद्ध करो कि तुम ही महाराज की वास्तविक पत्नी हो। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती मूर्ख स्त्री। सत्य प्रमाण का पराश्रित नहीं होता है। ठीक है, मानती हूँ सत्य पराश्रित नहीं होता है, किंतु परीक्षा तो उसे भी देनी होती है। यदि तुम सत्य हो तो परीक्षा तुम्हें भी देनी होगी, और ये परीक्षा होगी अग्नि परीक्षा। और ये परीक्षा हो, ये परीक्षा हो, ये परीक्षा हो, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा। जहां सच को आंच तक नहीं आएगी और झूठ जलकर भस्म हो जाएगी। बोलो, तैयार हो? नहीं नहीं पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? इस मायावी ठगनी धूर्त नागिन के लिए तुम अग्नि परीक्षा दोगी पुत्री? नहीं नहीं। हाँ पिताश्री, ये परीक्षा मैं दूंगी, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अग्नि मेरा रत्ती भर भी आहित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हूं। भय तो उसे लगना चाहिए तो झूठ है। झूठ तो तुम बोल रहे। कौन झूठा है और कौन सच्चा, इसका निर्णय तो अग्निदेव की प्रचंड ज्वाला ही करे।